चडूनी साहब बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। सीधे तौर पर ये कह दिया गया कि कमजोर करने की इस आंदोलन को कवायद जो है वो गुरनाम सिंह चडूनी ने शुरू कर दी। किसने कहा? सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। इवन कि ये तक सोशल मीडिया पर मैसेज फ्लैश किए जा रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए की डील हुई है कांग्रेसी नेताओं के साथ। किसने कहा? जिसने कहा, जिसका बयान है ये अखबार में, जिसकी तरफ से, और शिव कुमार कक्का है। और शिव कुमार कक्का ने तो खुद वीडियो पा के ये कहा, ये बयान मैंने नहीं दिया। उसने तो खुद कहा गुरनाम सिंह मेरा पुराना मित्र है, मैंने तो ये बयान दिए ही नहीं, ये बयान मीडिया ने अपनी तरफ से छाप दिया। मैं तो उनको नोटिस दूंगा, मैं तो उनको चिट्ठी लिखूंगा, मैं तो उन पर मुकदमा करूंगा। और शिव कुमार कक्का जी खुद बोल रहे हैं मेरे को ये नहीं पता है बीच में चला किसने दी। क्या है ड्रामा ये? असल सच्चाई क्या है? जो पूरा मामला निकल कर सामने आया कि इस पे संयुक्त मोर्चा को भी एक प्रेस नोट जारी करना पड़ा। वो कहते हैं कि हम इस पे 3 मेंबरी एक कमेटी जो है वो गठित कर चुके हैं, हम इस पे पूरा मंथन करेंगे। असर माजरा क्या है? देखिए, एक गलतफहमी कहीं उनके अंदर फैल गई, और फैल नहीं गई, मैं कहूँगा फैला दी गई। क्योंकि कुछ जलन पैदा हो जाती है ना कहीं कहीं। अगर कोई आदमी आगे बढ़ के काम करता है, ज़्यादा काम करता है, कहीं जलन पैदा हो जाती है ना। वो जलन पैदा होने से फिर वो जहाँ मौका मिलता है उससे चूकते थोड़ा ही है। एक समाज सेवी लोगों ने एक कमेटी बनाई 8-10 लोगों की, कि जो राजनेता हैं, जो अपोजिशन है, उनको सबको मैसेज दे के एक मंच पे इकट्ठा करें और उनके सामने प्रस्ताव रखें कि भाई आप भी तो बोलो। जब देश में आंदोलन चल रहा है, देश में एक बड़ा मुद्दा है, आप कौन सी तरफ हो? आप आंदोलन के पक्ष में हो या आंदोलन के विरोध में हो? इसके लिए एक संसद बुलाओ, इसके लिए एक सेमिनार करो, जो भी वो उचित समझते हैं करो। सब में से, सारी पार्टियों में से एक मेंबर लेके एक कमेटी बना लो, उसका संचालन इस तरीके से करो। तो वो जो कमेटी, जो समाज सेवी लोग हैं, उसमें एक मैं भी शामिल हूँ। अब दिखा ये दिया गया जैसे मैंने ही सारा कुछ कर दिया, एक बात। दूसरी बात ये दिखा दिया गया जैसे बड़ा मिली भगत करके कोई षड्यंत्र रच दिया आंदोलन के खिलाफ, ये रच दिया। अरे भाई, वो तो आंदोलन के पक्ष में किया गया कि राजनेता भी बोलेंगे तो वजन 4 गुना बनेगा इस मांग का। जब क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी है वो वोट से डरती है, ना कि आंदोलन से। लेकिन चडूनी साहब, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आंदोलन से नहीं डरती, लेकिन प्रभाव आंदोलन का ही है कि बार बार बैठकों के लिए बुलाया जा रहा है। ये आंदोलन का ही प्रभाव है कि बार बार अपीलें की जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया। तो ये आंदोलन ही है जो यहाँ तक इस मामले को ले आया। नहीं तो पहले भी कितने जो कह सकते हैं मोर्चे निकले हैं, पहले भी कितनी बार मांगे उठी हैं। और शुरुआत में ही कह दिया गया था कि इस आंदोलन को राजनेताओं से, राजनीतिक पार्टियों से दूर रखा जाएगा, ताकि ये बाद में ना कहा जाए कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो इस आंदोलन को खड़ी कर रही हैं। आपका सवाल ही दूसरी तरह का है। ये नहीं है कि आंदोलन का कोई दबाव नहीं होता। आंदोलन का दबाव है, बात के लिए बुलाया, लेकिन मान गए क्या? 1.25 महीने बैठे को हो गए, उस बात से भी पीछे आ गए। जितनी शुरू में की थी उससे पीछे आ गए, 1.25 महीने में उससे पीछे आ गए। आंदोलन का जहां तक राजनीति से अलग रखने का सवाल है, हमने कब मिक्स करने की बात की? क्या हम किसी राजनेता को लेकर स्टेज पे गए? हमने उन राजनेताओं को ये कहा आपने स्टेज पे नहीं जाना, आपका जो आपका प्रोग्राम है वो अलग से कर लो, ठीक है। लेकिन उसको इससे जोड़ के देखना, मैं तो कहूँ यही गलत है। अरे भाई, ये अलग चीज है, राजनेताओं का अपना काम अलग से है। अगर हमने राजनेताओं को कह दिया कि तुम अपना अलग से करो, वो कौन सा पाप हो गया? उससे ये आंदोलन खराब कैसे होगा? ये मेरी समझ में नहीं बात आई कि उससे अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके आवाज उठाने से ये आंदोलन खराब हो जाएगा। ये थ्योरी समझ में नहीं आई मेरी तो। यानी जो सोशल मीडिया पर यह प्रचार किया जा रहा है कि टिकट की इच्छा है गुरनाम सिंह चडूनी को और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं। अब किसी ने ये बकवास किस तरह से काटा, मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि जिसने ये खबर दी वही खुद खंडन कर रहा है। अब उसके बीच में आप समझ सकते हो क्या है? उसके बीच में है आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो है, सोशल मीडिया पर तो बीजेपी के हजारों वर्कर हैं, और वो हजारों वर्कर जो अफवाह फैलाएंगे तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी लोगों के। लेकिन उस अफवाह का हमारे इस आंदोलन पर भी फर्क पड़ता नजर आएगा। किसानों के मन में भी कहीं ना कहीं शंकाएं जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी। देखिए, ये तो चोटें होती हैं, लड़ाई है, कभी हम उन पे वार करते हैं, कभी वो हमारे पे वार करते हैं, ठीक है ना।
उनके बाहर आएंगे तो वो चोट तो लगेगी, सहना तो पड़ेगा उसको। अब संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, क्या उस कमेटी के सामने आप पेश होंगे? जब बुलाएंगे तो हम जाएंगे। अभी तक तो मेरे को ध्यान तो ये पता कौन सी कमेटी बनाई, ना ये पता कि मेरे को किसने बुलाया। अभी तक तो मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं है। एक आखिरी प्रश्न, ये कहा जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, संयुक्त मोर्चा का अब आप हिस्सा नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, आपको किसने बताया? ये भी अफवाहें हैं, ये भी अटकलें हैं, और सोशल मीडिया इस वक्त जो कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं यही बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर यही सवाल चल रहे हैं कि क्या सस्पेंड हुए, क्या नहीं हुए, क्या आपको कमेटी ने तलब किया या नहीं किया, क्या असल माजरा क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मैं वही कह रहा ना, जब आप बता रहे हो सस्पेंड कर दिया और आपको भी नहीं पता कि आपको किसने कहा, बस ऐसे ही चल रहा है। अब किसी को नहीं पता किसने कहा, मैं इनसे सवाल करूंगा, इनको भी नहीं पता किसने कहा। ये और पत्रकार बैठे, इनसे पूछूंगा किसने कहा, इनको भी नहीं पता किसने कहा। मेरे को तो यही नहीं पता, ही चल क्या रहा है। आपको लगता है अंदर के भेती लोग जो हैं वो इस तरह की बातें लीक कर रहे हैं? अगर कोई अंदर का बेटी लीक करता उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो दुश्मन है, वो संगठन का दुश्मन है। अगर अंदर की बात कोई बाहर लीक करता उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऐसा कोई है, आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं? देखिए, जब कोई आदमी आगे बढ़ता है ना, उससे सवाल है कि आंदोलन के लिए तैयार है, लेकिन करना क्या है? गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि वो अब इस आंदोलन को बड़ी कहीं ना कहीं तीव्रता से आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि हरियाणा में भी हमने देखने को मिला था कि हरियाणा में जब हरियाणा पुलिस के द्वारा किसानों को रोका गया था तो गुरनाम सिंह चडूनी की अगुवाई में ग्रुप जो है वो सबसे पहले बैरिगेटिंग तोड़कर मोहड़ा से दिल्ली की तरफ बढ़ता है। उसके बाद शाहबाद की बात करें, करनाल की बात करें, अलग अलग जगहों पर मोर्चे लगे होते हैं, लेकिन वो सारे मोर्चे जो हैं वो तोड़ दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं हर तरह की बैरिगेटिंग को तोड़कर किसान सिंगू बॉर्डर पहुंचते हैं। और आज सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसानों को 54 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब कई तरह के आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। इन आरोपों पर ये अपना प्रतिक्रम भी देते नजर आ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि संयुक्त मोर्चा इनके इस प्रतिक्रम का किस लहजे में जवाब देता है। कैमरामैन शशिपाल के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।